Welcome class 8th subject English. Today date is 12th of July. Our topic is poem. बच्चों, क्या आप कभी शायर से मिले हो? अगर कुछ बच्चे मिले हैं तो 2-3 लाइनें उन पे लिख के सेंड कर देना, ठीक है। जो ये पोइट होते हैं या पोइटेस होती हैं, आप देखोगे वो अजीब से दिखते हैं और बिहेव भी स्ट्रेंजली करते हैं, लेकिन इनका ये पहनावा या स्ट्रेंजनेस जो होती है वो उनकी लिखावट में छुपी होती है, ठीक है। ये सारा कुछ उनका जो वो अपना सारा टाइम जो है वो वर्क ऑफ आर्ट में देते हैं, इसलिए वो अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हमारी यही आज की पोएम है, मीटिंग पोइट्स। अब इसको लिखा कंपोज किसने किया है? इसको कंपोज किया है यूनाइस डी सूजा ने, ठीक है। ये पोइटेस है। ये पोइटेस कह रही है कि जब भी मैं पोइट से मिलती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उसने आपके सामने ये पोइम रख दी है। उसने पोइटेस कह रही है कि हमें सिर्फ फिजिकल या आउटफिटिंग से किसी के ऊपर ज़्यादा वो नहीं देखना चाहिए कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस से हमें मिसलीड नहीं करना चाहिए लोगों के। अगर हमें लोगों को जानना है तो हमें उनके कलाकार को, उनके अंदर के कलाकार छुपे हुए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट को देखना चाहिए। लेट अस स्टार्ट रिसाइट दिस पोएम। मीटिंग पोइट्स, आई एम डिसकंसर्न समटाइम्स। कभी कभी जब मैं पोइट से मिलती हूँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। डिसकंसर्ट, कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्यों कंफ्यूज हो जाती हूँ? बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स। मैं देखती हूँ उनका कलर जो सॉक्स का होता है अजीब होता है, या ऐसा कहा जाता है कभी कभी कुछ पॉइंट्स तो सॉक्स पे भी नहीं ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। कभी कभी उन्होंने 2 पेयर होते हैं सॉक्स में, एक किस्म का डाला होता है, दूसरा दूसरे किस्म का डाला होता है। ये पोइट्स कह रही, मैं बहुत ही परेशान, कंफ्यूज हो जाती हूँ पोइट्स को देख के। द सस्पिशन ऑफ विग जो है, विग होती है जिनके बाल नहीं होते हैं, वो नकली आर्टिफिशियल बाल बनाते हैं तो उसको विग पहनते हैं। वो सस्पिशन होता है। मैं हैरान रह जाती हूँ, सस्पेक्ट रहती हूँ कि जो उन्होंने बाल कभी कभी कैसे अजीब तरीके से बनाए होते हैं, ऐसे लगता है जैसे उन्होंने विग पहनी हो। द वास्प इन द वॉइस। अगर आप कभी कभी पॉइंट्स ये से बात करोगे आपको ऐसे लगेगा जैसे वो वास्प क्या है? वास्प एक स्टिंग इंसेक्ट है जो काटता है तो बहुत दर्द होता है, वो जहरीला दर्द सा लगता है, ठीक है। वो क्या कह रही है, पोइट्स कह रही है कि कभी कभी अगर आप पोइट्स से बात करोगे ऐसे काटने को दौड़ उठते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एंड एन ईयर समटाइम्स ऑफ डैंकनेस, ठीक है। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे वो सोशल है ही नहीं, हमेशा अनफ्रेंडली रहते हैं। बेस्ट टू। अब यहाँ पे यूनाइस डिसूजा कहती है कि अच्छा है कि पोइट्स की फिजिकल अपीयरेंस पे ना जाके हमें उनसे डायरेक्ट उनके आर्ट से, पोइम से, बेस्ट टू मीट इन द पोइम्स। ये अच्छा है कि हम उनसे उनकी पोइम के थ्रू मिलें। कूल स्पेकल्ड शेल, ठीक है। ये कूल स्पेकल्ड शेल एक शेल है जो समुंदर में मिलती हैं, जिसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, के ऊपर स्पॉट्स होते हैं। लेकिन ये कह रही कि हमें इन शेल्स के ऊपर जो ये बद्दे से स्पॉट्स होते हैं, ये पॉइट्स का कह रहे हैं कि पॉइट्स की जो फिजिकल अपीयरेंस है बेशक वो बद्दी सी होती है, बेशक वो अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन वो उनके अंदर कूलनेस होती है। कूलनेस किस में होती है? उनकी पोइम्स में। उन पोइम्स में बड़ी गहराई होती है। यहाँ पोइट्स कह रही कि अच्छा है कि हमें उनकी पोइम्स से उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो अच्छाई है, जितनी भी उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो पोइम्स में ही छुपी होती है। इन विच वन हियर, इन शेल्स को अगर आप कान के पास लोगे आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। कैसी आवाज़? अ सैड, एक दुख भरी आवाज़, बट डिस्टेंट सी। लेकिन आप देखोगे ये जो शेल होती है ये फिजिकल अपीयरेंस है, लेकिन उसके अंदर जो है
उसके अंदर ऐसी गहराई है, उसके अंदर ऐसा लिटरेचर छुपा हुआ है जो सैडनेस तो पेश करता है, लेकिन जो ऐसा आर्ट होता है उनके अंदर जो एक छाप छोड़ के जाता है। यही है आज की पोएम मीटिंग पॉइट्स। ठीक है, पोइटस कह रही है कि जो पॉइट्स होते हैं, बेशक दे में लुक शैबी और बिहेव स्ट्रेंजली, बट देयर पोएम्स में बी ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट। दूसरा यहाँ पे पोइटस कहती है कि जो पोएम्स होते हैं ये हमें थोड़ा सा अजीब सा, जब हम पोएम्स पढ़ते हैं उनमें हमें दिखता है यहाँ पे तो एक समुंदर सा है, एक गहराई छुपी हुई है, लेकिन जब हम पोइट्स को देखते हैं उनकी पर्सनालिटी को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो मेन थीम है, जो ये पोइटस कहना चाहती है कि जजिंग वन थिंग विद रेफरेंस टू अनदर इज़ एन एरर। Mere appearance of people should not mislead us about them, particularly poets. That is all for the day. Have a nice day.